प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, चाहे कारक हो या अकारक, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ गया है, क्या वहां पर बैठ करके ये तुम्हें शुभ परिणाम दे पाएगा? चलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कुंडली में शनि तीसरे, छठे, आठवें अथवा एकादश भाव में अगर बैठे हों तो हमेशा ये शुभ परिणाम देते हैं। अब शनि आपके लिए अगर अकारक है तब भी इनमें बैठ करके ये शुभ परिणाम ही तुम्हें देंगे। बस शर्त यही है कि ग्रह पीड़ित न हो, ग्रह अस्त न हो, ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट न हो। दूसरा, गुरु दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में और एकादश भाव में यानी 11वें भाव में शुभ परिणाम सबसे अधिक देते हैं। वहीं मंगल तीसरे, छठे, आठवें और 10वें भाव में शुभ परिणाम अधिक देते हैं। वहीं शुक्र पहले, दूसरे, चौथे, 7वें और 11वें भाव में अगर बैठ गए तो ये शुभ परिणाम अधिक देंगे। वही बात, शर्त एक ही है कि ग्रह अस्त न हो, ग्रह पीड़ित न हो, ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट न हो, ग्रहों की पाप ग्रहों के साथ ही युति न हो और युति होने पर भी प्रभाव में कमी आ जाती है। वहीं बुध पहले में, तीसरे में, 10वें में और 11वें भाव में शुभ परिणाम देते हैं। वहीं चंद्रमा पहले में, दूसरे में, चौथे में, 7वें में और 10वें में, इसके साथ साथ 11वें भाव में भी शुभ परिणाम देते हैं। जबकि सूर्य पहले में, दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 10वें में और 11वें भाव में शुभ परिणाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर राहु की बात की जाए तो दूसरे में, तीसरे में, छठे भाव में और 12वें भाव में ये शुभ परिणाम अधिक देते हैं, अशुभ कम। अब यहां पर एक बात बता रहे हैं, जैसे राहु कहते हैं 12वें में बैठ जाए तो ये कारागार योग भी बना देता है। अवश्य मंगल के साथ हो तब तो पक्का ही है, मंगल की दृष्टि पड़ जाए राहु पर तब भी पक्का है। लेकिन याद रखो, अगर 12वें राहु बैठ गए हैं तो अचानक धन बे कराते हैं। कैसे? जब देते हैं। राहु के बारे में कहावत है कि गलत करने पे ज्यादा लाभ, क्योंकि राहु को धोखा और ठग भी कहा गया है। तो ऐसे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धोखा देकर के अमीर बन जाते हैं, जो ठग करके अमीर बन जाते हैं। ये वही स्थिति है कि राहु अगर 12वें में बैठ गए तो व्यक्ति गलत काम से भी बड़ा बन जाता है। अब केतु ये 6, 8 और 12 यानी केतु अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो ये शुभ परिणाम अधिक देते हैं। वही हाल केतु का तो शुभ ही है। केतु का 12वें बैठना तो बहुत शुभ होता है, क्योंकि 12वां मोक्ष का कारक है। अपने ही घर में जाकर के मोक्ष प्रदाता है केतु, मोक्ष का कारक है केतु, वैराग्य का कारक है केतु। अगर 12वें बैठ जाए तो बताते हैं वृद्धावस्था ईश्वर की तरफ अधिक झुकाव होता है। वृद्धावस्था में ईश्वर की तरफ जातक का अधिक झुकाव होता है और अंत समय में मोक्ष अगर उसने वास्तविक भक्ति की तो ये केतु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जातक को मोक्ष प्राप्त करा देता है। और कहीं अगर गुरु के घर में बैठा हो या गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब तो पक्का हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं इन ग्रहों के बारे में जो बताया समझ में आया होगा। अगर ये ग्रह इन भावों में बैठे हैं तो इनके शुभ परिणाम अधिक होंगे। बशर्ते एक बात ये ध्यान रखना होता है कि ये मत सोचिए कि इनका अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा। नहीं, अपना अपना काम हर जगह पर वो करेंगे, जहां जिसका अशुभ परिणाम है वो देंगे, लेकिन शुभ परिणाम की अधिकता यहां पर अवश्य हो जाती है। और इन भावों में जब ये बैठ जाते हैं तो ये अपना शुभ परिणाम बढ़ा देते हैं। नमस्कार।